मंदिर निर्माण की तैयारी। अध्याय 5। सोर के राजा हीराम ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वो अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है, और दाऊद के जीवन भर हीराम उसका मित्र बना रहा। सुलेमान ने हीराम के पास यूं कहला भेजा, तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका कि वो चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न कर दिया। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है। अब न तो कोई विरोधी है और न कुछ विपत्ति देख पड़ती है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी, तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। इसलिए अब तू मेरे लिए लबानोन पर से देवदारू काटने की आज्ञा दे, और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम है कि सीदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। सुलेमान की ये बातें सुनकर हीराम बहुत आनंदित हुआ और कहा, आज यहोवा धन्य है जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। तब हीराम ने सुलेमान के पास यूं कहला भेजा, जो तूने मेरे पास कहला भेजा है वो मेरी समझ में आ गया। देवदारू और सनोवर की लकड़ी के विषय जो कुछ तू चाहे वही मैं करूंगा। मेरे दास लकड़ी को लबानोन से समुद्र तक पहुंचाएंगे, फिर मैं उनके बेड़े बनवाकर जो स्थान तू मेरे लिए ठहराए वहीं पर समुद्र के मार्ग से उनको पहुंचवा दूंगा। वहां मैं उनको खोल कर डलवा दूंगा और तू उन्हें ले लेना, और तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी भी इच्छा पूरी करना। इस प्रकार हीराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उसको देवदारू और सनोवर की लकड़ी देने लगा, और सुलेमान ने हीराम के परिवार के खाने के लिए उसे 20,000 कोर गेहूं और 20 कोर पेरा हुआ तेल दिया। इस प्रकार सुलेमान हीराम को प्रतिवर्ष दिया करता था। यहोवा ने सुलेमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी, और हीराम और सुलेमान के बीच मेल बना रहा, वरन उन दोनों ने आपस में वाचा भी बांध ली। राजा सुलेमान ने पूरे इस्राएल में से 30,000 पुरुष बेगार पर लगाए, और उन्हें लबानोन पहाड़ पर पारी पारी करके महीने महीने 10,000 भेज दिया करता था, और 1 महीना वे लबानोन पर और 2 महीने घर पर रहा करते थे, और बेगारियों के ऊपर अदोनी राम ठहराया गया। सुलेमान के 70,000 बोझ ढोने वाले और पहाड़ पर 80,000 वृक्ष काटने वाले और पत्थर निकालने वाले थे। इनको छोड़ सुलेमान के 3,300 मुखिए थे जो काम करने वालों के ऊपर थे। फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिए खोद कर निकाले गए कि भवन की नींव गढ़े हुए पत्थरों से डाली जाए। अतः सुलेमान के कारीगरों और हीराम के कारीगरों और गबालियों ने उनको गढ़ा और भवन के बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर तैयार किए। मंदिर का निर्माण। अध्याय 6। इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इस्राएल पर राज्य करने का 4था वर्ष था, उसके जीव नामक दूसरे महीने में वो यहोवा का भवन बनाने लगा। जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी, और भवन के मंदिर के सामने के ओसारे की लंबाई 20 हाथ की थी, अर्थात भवन की चौड़ाई के बराबर थी, और ओसारे की चौड़ाई जो भवन के सामने थी वो 10 हाथ की थी। फिर उसने भवन में चौखट सहित जालीदार खिड़कियां बनाई। उसने भवन के आसपास की दीवारों से सटे हुए अर्थात मंदिर और दर्शन स्थान
दोनों दीवारों के आसपास उसने मंजिलें और कोठरियां बनाई। सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ और बीच वाली की 6 हाथ और ऊपर वाली की 7 हाथ की थी, क्योंकि उसने भवन के आसपास दीवार को बाहर की ओर कुर्सीदार बनाया था, इसलिए कि कड़ियां भवन की दीवारों को पकड़े हुए ना हो। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। बाहर की बीच वाली कोठरियों का द्वार भवन की दाहिनी ओर था और लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीच वाली कोठरियों में जाते और उनसे ऊपर वाली कोठरियों में जाया करते थे। उसने भवन को बनाकर पूरा किया और उसकी छत देवदारू की कड़ियों और तख्तों से बनी थी। पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलें उसने बनाई वो 5 हाथ ऊंची थी और वे देवदारू की कड़ियों के द्वारा भवन से मिलाई गई थी। तब यहोवा का ये वचन सुलेमान के पास पहुंचा, ये भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उसका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूंगा, और मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूंगा और अपनी इस्राएली प्रजा को ना तजूंगा। मंदिर की भीतरी सजावट। यूं सुलेमान ने भवन को बनाकर पूरा किया। उसने भवन की दीवारों पर भीतर की ओर देवदारू की तख्ताबंदी की और भवन के फर्श से छत तक दीवारों पर भीतर की ओर लकड़ी की तख्ताबंदी की, और भवन के फर्श को उसने सनोवर के तख्तों से बनाया। और भवन के पीछे की ओर भी उसने 20 हाथ की दूरी पर फर्श से ले दीवारों के ऊपर तक देवदारू की तख्ताबंदी की। इस प्रकार उसने परम पवित्र स्थान के लिए भवन की एक भीतरी कोठरी बनाई। उसके सामने का भवन अर्थात मंदिर की लंबाई 40 हाथ की थी। भवन की दीवारों पर भीतर की ओर देवदारू की लकड़ी की तख्ताबंदी थी और उसमें कलियां और खिले हुए फूल खुदे थे। सब देवदारू ही था, पत्थर कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। भवन के भीतर उसने एक पवित्र स्थान यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया, और उस पवित्र स्थान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी, और उसने उस पर चोखा सोना मढ़वाया और वेदी की तख्ताबंदी देवदारू से की। फिर सुलेमान ने भवन को भीतर भीतर चोखे सोने से मढ़वाया और पवित्र स्थान के सामने सोने की सांकलें लगाईं और उसको भी सोने से मढ़वाया, और उसने पूरे भवन को सोने से मढ़वाकर उसका काम पूरा किया। पवित्र स्थान की पूरी वेदी को भी उसने सोने से मढ़वाया। पवित्र स्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंचे जैतून की लकड़ी के 2 करूब बनाकर रखे। एक करूब का एक पंख 5 हाथ का था और उसका दूसरा पंख भी 5 हाथ का था। एक पंख के सिरे से दूसरे पंख के सिरे तक लंबाई 10 हाथ थी। दूसरा करूब भी 10 हाथ का था। दोनों करूब एक ही नाप और एक ही आकार के थे। एक करूब की ऊंचाई 10 हाथ की और दूसरे की भी इतनी ही थी। उसने करूबों को भीतर वाले स्थान में धरवा दिया, और करूबों के पंख ऐसे फैले थे कि एक करूब का एक पंख एक दीवार से और दूसरे का दूसरा पंख दूसरी दीवार से लगा हुआ था। फिर उनके दूसरे 2 पंख भवन के मध्य में एक दूसरे को स्पर्श करते थे। उसने करूबों को सोने से मढ़वाया। उसने भवन की दीवारों पर बाहर और भीतर चारों ओर करूब, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए। भवन के भीतर और बाहर वाली कोठरी के फर्श उसने सोने से मढ़वाए। पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार के लिए उसने जैतून की लकड़ी के दरवाजे लगाए, और चौखट के सिरहाने और बाजुओं की बनावट पंचकोणीय थी। दोनों दरवाजे जैतून की लकड़ी के थे, और उसने उनमें करूब, खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और सोने से मढ़ा, और करूबों और खजूरों के ऊपर सोना मढ़वा दिया गया। इसी रीति
उसने मंदिर के प्रवेश द्वार के लिए भी जैतून की लकड़ी के चौखट के बाजू बनाए। ये चौकोर थे। दोनों दरवाजे सनोवर की लकड़ी के थे, जिनमें से एक दरवाजे के 2 पल्ले थे और दूसरे दरवाजे के 2 पल्ले थे, जो पलट कर दुहर जाते थे। उन पर भी उसने करूब और खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए, और खुदे हुए काम पर उसने सोना मढ़वाया। उसने भीतर वाले आंगन के घेरे को गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और एक परत देवदारू की कड़ियां लगाकर बनाया। चौथे वर्ष के जीव नामक महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई, और 11वें वर्ष के बूल नामक 8वें महीने में वह भवन उस सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे।